हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकोड यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि सबस्ट्रिंग ऑफ एन जो फंक्शन के बारे में और सबस्ट्रिंग ऑफ एन कॉमा एन जो फंक्शन के बारे में। तो अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कॉनकैट फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये कॉनकैट फंक्शन आखिर होता क्या है और के लिए परफॉर्म क्या करता है और इसके रिलेटेड हम एक प्रोग्राम भी देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। कॉनकैट फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्कैटिनेट्स टू डिफरेंट स्ट्रिंग इनटू वन स्ट्रिंग, यानी कि दो स्ट्रिंग होता है उनको एक दूसरे से मर्ज कर देगा। बस मर्ज करने के बाद क्या करेगा, लेकिन बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ेगा। ठीक है, कॉन्कैटिनेट्स टू डिफरेंट स्ट्रिंग इनटू वन स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देगा और बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कॉनकैट फंक्शन। ठीक है, ये ऐसा वर्क करता है। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रिंग वन एक ऑब्जेक्ट है और स्ट्रिंग टू एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रिंग वन ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या पास करें? श्याम नाम का एक स्ट्रिंग पास करें। ठीक है, श्याम नाम का एक स्ट्रिंग पास करें और दूसरे से ऑब्जेक्ट के अंदर str2 के अंदर हम क्या पास करें? कुमार नाम का एक स्ट्रिंग पास करें। तो str1 के अंदर क्या है? श्याम है और str2 के अंदर क्या है? कुमार है। तो हम इसको जोड़ेंगे कैसे? देखिए, एक और स्ट्रिंग बनाएंगे str3 नाम से। तो उसके बाद str1 डॉट कॉनकैट ऑफ str2। ठीक है, यानी कि str1 जो कि str1 स्ट्रिंग है उसको कॉनकैट कर रहे हैं स्ट्रिंग 2 से। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाकर स्टोर होगा? str3 के अंदर जाकर स्टोर होगा। और जब हम str3 को प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? श्याम कुमार, यानी कि इन दोनों स्ट्रिंग को मर्ज करके हुआ मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, कॉनकैट का मतलब होता है दोनों स्ट्रिंग को मर्ज करना, लेकिन यहाँ पे बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। ठीक है, श्याम कुमार दोनों को जोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है? स्पेस नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? str1 डॉट कॉनकैट, जो कि फंक्शन का नाम क्या है? कॉनकैट, उसमें डाल देंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या डालेंगे? जो फंक्शन का पैरेंथेसिस होता है ना, उसके अंदर str2 डाल देंगे, यानी कि जो दूसरा स्ट्रिंग है उसको डाल देंगे। ठीक है, दूसरा स्ट्रिंग किस पे होता है? str2 के अंदर होता है। str2 को यहाँ पे डाल देंगे और ये सब कुछ कहाँ पे जाकर स्टोर होगा? str3 के अंदर जाकर स्टोर होगा। जब str3 को प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पता चल गया है कि कॉनकैट क्या होता है। कॉनकैट एक फंक्शन है जो कि क्या करता है? कॉनकैटिनेट्स टू स्ट्रिंग इनटू वन स्ट्रिंग। ठीक है, टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स इनटू वन स्ट्रिंग। ठीक है, दो स्ट्रिंग को आपस में मर्ज करता है और उसको प्रिंट करता है। तो चलिए इसके रिलेटेड हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम ऑलरेडी रिलेट करके रखा है। चलिए इसको देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने util नाम के पैकेज को इंपोर्ट किया है जिसके अंदर स्कैनर क्लास है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉनकैट नाम का एक क्लास बनाया है। आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर मैंने एक मेन मेथड बनाया है। उसके बाद मैंने क्या किया? स्ट्रिंग क्लास का एक s1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास का एक s1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद स्ट्रिंग क्लास का s2 नाम का एक और ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, ताकि हम दो स्ट्रिंग इनपुट ले सकें। s1 नाम का एक ऑब्जेक्ट, दूसरा s2 के नाम के एक ऑब्जेक्ट, दोनों स्ट्रिंग के अंदर हम इनपुट लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे यूटिल नाम के पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास है ना, तो उस स्कैनर क्लास से हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम है जिसका नाम है sc। ठीक है, तो अब भैया हम क्या करेंगे? एक मैसेज पास करेंगे एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग नाम के। तो अब हम क्या करेंगे? सी डॉट नेक्स्ट लाइन। ये नेक्स्ट लाइन क्या है? एक मेथड है जो कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर आता है। ठीक है, और ये सी क्या है? स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। थ्रू स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रू ऑब्जेक्ट एस सी एंड नेक्स्ट लाइन मेथड से हम क्या कर रहे हैं? यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, और कहाँ पे जाके स्टोर होगा? S1 के अंदर जाके स्टोर होगा। S1 क्या है? स्ट्रिंग क्लास का एक पहला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यह स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम है sc, और sc ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट लाइन मेथड से हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं और कहाँ पे जाके स्टोर होगा? S1 के अंदर जाके स्टोर होगा। S1 क्या है? स्कैनर क्लास का पहला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब ये S1 के अंदर क्या है? पहला इनपुट है। ठीक है, यूजर से लिया हुआ पहला इनपुट है। तो अभी एक और मैसेज हम पास करेंगे एंटर सेकंड स्ट्रिंग। तो अभी हम क्या करेंगे? थ्रू ऑब्जेक्ट sc यानी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट sc और नेक्स्ट लाइन मेथड से हम दूसरा इनपुट लेंगे और कहाँ पे जाके स्टोर होगा? S2 के अंदर जाके स्टोर होगा। S2 क्या है? स्कैनर क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे और किससे? ऑब्जेक्ट sc डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड से यूज़र से इनपुट लेंगे। कहाँ पे जाके स्टोर हुआ? S2 के अंदर जाके स्टोर हुआ। तो अब देखिए S1 के अंदर पहला इनपुट है और S2 के अंदर तीसरा इनपुट है। ठीक है, तो अभी हम
तो अभी हम दूसरा स्ट्रिंग यानी कि तीसरा ऑब्जेक्ट भी बना रहे हैं स्ट्रिंग क्लास का। क्यों? क्योंकि हमें जो इनको कॉन्कैट करेंगे स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू कहाँ पे जाके स्टोर होगा, तीसरा स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट के अंदर ही जाके स्टोर होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग क्लास का तीसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, स्ट्रिंग क्लास का तीसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है S3। ठीक है, आप चाहो तो ये स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाना है आप इसके S2 के बाद जो स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है उसके बाद भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करना है। ठीक है, S1 के अंदर पहला इनपुट है, S2 के अंदर दूसरा इनपुट है। तो S1 डॉट कॉन्कैट ऑफ S2। ठीक है, कॉन्कैट का उसके बाद आपको पता है कि पैरेंथेसिस आता है, जो कि कॉन्कैट एक फंक्शन है जो टू स्ट्रिंग्स को, जो टू डिफरेंट स्ट्रिंग को वन स्ट्रिंग को मैं कन्वर्ट कर देता है, यानी कि दोनों को मर्ज करता है। ठीक है, तो S1 डॉट कॉन्कैट ऑफ S2। ठीक है, वो जो स्ट्रिंग वन है उसे कॉन्कैट कर दो स्ट्रिंग टू से। ठीक है, स्ट्रिंग टू को भी, स्ट्रिंग वन को कॉन्कैट कर दो स्ट्रिंग टू से। ठीक है, तो यानी स्ट्रिंग S1 को कॉन्कैट कर दो S2 से। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। और जो कुछ भी आप कॉन्कैट करेंगे तो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, स्ट्रिंग थ्री यानी स्ट्रिंग क्लास के तीसरे ऑब्जेक्ट S3 ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर होगा। ठीक है, S3 के नाम के एक ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर होगा। S3 क्या है, स्ट्रिंग क्लास का तीसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको ये फंक्शन लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसी फंक्शन के बारे में हम प्रोग्राम लिखे हैं ना, इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, S1 डॉट कॉन्कैट ऑफ S2। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो स्ट्रिंग होता है, जो दूसरा इनपुट लिया होता है उसके अंदर ये होता है, S2 के अंदर दूसरा इनपुट लिया हुआ है और S1 के अंदर पहला इनपुट है। तो पहला इनपुट को आपको कॉन्कैट करना है दूसरे इनपुट से, और कहाँ पे जाके स्टोर करना है, S3 के अंदर जाके स्टोर करना है। बस आपको अभी हमें को क्या करना है, S3 को प्रिंट कर देना है। कैसे प्रिंट करेंगे, कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग इज या फिर कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग प्लस S3 आपको डाल देना है। ठीक है, प्लस हम किस लिए डालेंगे, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर हमने जो कुछ भी प्रिंट लिखा हुआ है वो एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद हमें कुछ और भी लिखना है, इसीलिए हम प्लस ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, S3 लिखा है। तो S3 के अंदर क्या है, दोनों का कॉन्कैटिनेटेड जो स्ट्रिंग है वो है और उसको हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, चलिए इसको सेव करते हैं और उसको रन करके देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। मैंने इसका पाथ सेट किया हुआ है जावा का। अगर आपने पाथ सेट नहीं किया है तो आप बिन डायरेक्टरी के अंदर ही जाकर सेव कर सकते हैं, लेकिन सेव करके रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पाथ सेट किया है तो आप कहीं पर भी जाके सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई और आईडी यूज़ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने पाथ सेट करने का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप चाहे हो तो उसको देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे ए डायरेक्टरी के अंदर मैंने इसको सेव किया है, ए डायरेक्टरी के अंदर। अब उसके अंदर ए डायरेक्टरी के अंदर जावा 2 नाम के फोल्डर के अंदर मैंने सेव किया है। और क्लास का नाम क्या है, कॉन्कैट है कि नहीं, कॉन्कैट। तो जावा सी कॉन्कैट डॉट जावा, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो मैं इसको रन करता हूँ, कॉन्कैट। तो अब मुझे क्या पूछ रहा है, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, राज पास कर देता हूँ, और एंटर सेकेंड स्ट्रिंग पास बोल रहा है कि मैं यहाँ पे पास कर दूंगा कुमार। तो क्या होगा, ये बेसिकली जब मैं एंटर दबाऊंगा दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर देगा, यानी कि दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देगा बिना स्पेस के। ठीक है, कॉन्कैटिनेटेड, यहाँ पे देखिए कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग, यहाँ पे क्या है, राजकुमार। ठीक है, यहाँ इन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ दिया, बस यहाँ पे बीच में कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से रन करके देखता हूँ। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग बोल रहा है। ठीक है, मैं 2 नाम देता हूँ फिलहाल के लिए, राजेश दे देता हूँ पहला स्ट्रिंग के, और दूसरा नाम है कुणाल। तो यहाँ पे क्या हुआ, राजेश और कुणाल दोनों स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, यानी दो डिफरेंट स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। दोनों के जो बीच में स्पेस है उसको हटा के ये क्या बन गया, एक स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कॉन्कैटिनेट। ठीक है, मुझे या फिर कॉन्कैट आप बोल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सबको समझ आ चुका होगा कॉन्कैट फंक्शन के बारे में। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।